वे काफ़ी प्रभावित रहे सुशील जी से। कहा करते थे कि पूरे होमवर्क के साथ राजनीति करो, तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। चारा घोटाले से लेकर अलकतरा घोटाले, बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे और सुशील जी ने उस समय रोड पर, सड़क पर संघर्ष करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। आज हम लोग सुशील जी के इस जन्म जयंती कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। वो हमारे सर्वमान्य नेता थे और बिहार में आज जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता आज के समय में जो कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुशील जी से काफ़ी प्रभावित रहे। हम लोग भी काफ़ी प्रभावित रहे सुशील जी से और उनके काम करने का तरीका ऐसा था। वो हर कार्यकर्ता को कहा करते थे कि राजनीति कर रहे हो तो पूरी होमवर्क के साथ करो, जानकारी का अभाव ना हो, इसके लिए हमेशा अध्ययनरत रहो। उससे क्या किसी तरह के जवाब देने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग भी जब भी उनसे मिलते थे तो उनसे मिलने में घबराहट रहती थी कि वह कब कौन सा सवाल पूछेंगे और उसका कौन सा हम लोग जवाब दे पाएंगे। तो ये घबराहट रहती थी और अक्सर कहा करते थे कि पूरे होमवर्क के साथ राजनीति करो, तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और उनका भी कार्यकाल जो है आपने देखा कि 90 के दशक में जो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल था लालू यादव जी के समय में, उस समय वित्तीय अनियमितता का भी काफ़ी चल रहा था माहौल। चारा घोटाले से लेकर अलकतरा घोटाले, बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे और सुशील जी ने उस समय रोड पर, सड़क पर संघर्ष करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। और इसी का यह नतीजा हुआ कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उसमें वित्त मंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कार्यभार दिया गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और बिहार में जो वित्तीय अनियमितता का दौर चल रहा था उसे पूरी तरह से समाप्त किया। और वो कहते थे कि नेता वही अच्छा है जो कम खर्च में अपना काम चलाए और राज्य का पैसा बचाए और वो पैसा विकास के कामों में खर्च हो। तो ये सुशील जी की हमेशा सोच रही। वो हमेशा कहते थे कि कम खर्च में चलाओ, ज़्यादा खर्च मत करो। कोई कार्यक्रम भी होता था तो कहते थे कि थोड़ा सा रूटीन से रखो और खर्चे को बचाओ ताकि आगे के कार्यक्रमों से खर्च हो। उसी तरह सरकार में भी जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने खर्च काफ़ी कटौती की और मंत्रियों को भी उनका सख्त निर्देश रहता था कि आप कम से कम खर्च में अपने मंत्रालय का काम संभालें, काम चलाएं और उस पैसे का उपयोग आप विकास के कामों में करें। तो ये एक बड़े सोच के नेता थे, बहुत प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था और हम लोग सभी उनसे बहुत प्रभावित रहते थे और जब भी उनसे मिलते थे तो एक नया अध्याय जैसे लगता था हम लोगों ने अध्ययन किया। एक बहुत महान व्यक्ति था। ऐसे नेता को, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल लेकर के अभी प्रकाश पर्व चल रहा है गुरु गोविंद सिंह की जयंती, तो इसको क्या कहते हैं? अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व है और कल जो है जन्म दिवस मनाया जाएगा। आज वहाँ पर जो है नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है जो गुरुद्वारा गाय घाट से निकलकर पटना साहिब गुरुद्वारे तक जाती है। उसमें भारी संख्या में देश विदेश से आए हुए सिख श्रद्धालु ही नहीं, सभी धर्मों से बिलोंग करने वाले लोग अपने शीश झुकाने के लिए गुरु महाराज के आगे नतमस्तक होने के लिए आते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का जीवन, उनके पूरा परिवार उन्होंने वार दिया था इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे गुरु महाराज को नमन करने के लिए वहाँ लाखों लोग, रोज श्रद्धालु वहाँ जुट रहे हैं और अपने गुरु के दरबार में हाजिरी जो है लगा रहे हैं और खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों पर देश विदेश से भी, पंजाब से भी भारी संख्या में, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हर जगह से भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है। हम लोग सुशील जी के कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ से अब सीधा हम लोग वहीं नगर कीर्तन में अपने को उपस्थित हुए हैं। हरजीत सिंह अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी।